पिताजी, आप और माँ कभी झगड़ा भी करते थे? मैं नहीं, माँ जरूर झगड़ा करती थी। सच माँ? हाँ, झगड़े तो होते ही रहते थे। बस कोई कुछ मांगने आया नहीं कि इन्होंने उठाकर उसे दिया नहीं, चाहे उस चीज की घर में कितनी भी जरूरत हो। और बस झगड़ा शुरू? झगड़ा कहाँ बेटा, मैं बोलती रहती थी, ये सुनते रहते थे। पता है, एक दिन इन्होंने मोहन का खिलौना पड़ोस के बच्चे को दिया। बस मोहन का रोना धोना शुरू। खाना नहीं खाया, वैसे ही रोते रोते बेचारा सो गया। तो फिर क्या पड़ोस के बच्चे से खिलौना लेकर आए? नहीं बेटा, रात भर जागे, वैसा ही खिलौना अपने हाथों से बनाया, वैसे ही उसमें रंग भरे और सुबह होते ही मोहन के हाथ में दे दिया। तब जाकर मोहन ने दूध पिया। पिताजी, आप सचमुच रात भर जागे? हाँ बेटा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट छोटी माँ। अच्छा पिताजी, एक बात बताइए मुझे, बचपन में खिलौनों से मैं ज्यादा खेलता था या गौरी? हम ही खेलते थे, और कौन? अच्छा ठीक है, हम एक काम करेंगे, दहेज में इसे सिर्फ खिलौने ही खिलौने दे देंगे। माँ देखो ना। अच्छा वो पिताजी आप आ गए, आइए खाना खाइए, आप ही की पसंद का खाना बना है। बंद करो ये नाटक। लाला, लाला तुम्हारी ये बेटी मेरे साथ बड़ा खेल खेल रही है। अरे कितनी उम्मीदों से मैं इसे अपने घर में अपनी बहू बना के लाया था, लेकिन घर में आते ही इसने मेरे घर में फूट डाल दी। मेरे बेटे को मुझसे छीना, मेरे धनराज को मुझसे छीना। मैं मेरे बेटे के बिना अकेला नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं अकेला। प्लीज आप रोइए मत, रोइए मत प्लीज। अरे मेरी आंखों के सामने मेरा घर उजड़ गया, मैं बर्बाद हो गया और तुम कहते हो तुम क्या समझोगे बाप का प्यार क्या होता है? मैं जानता हूँ पिताजी कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। नहीं तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते तुम बता, जब से तुम पैदा हुए तब से मैं आज तक तुमसे कभी जुदा नहीं हुआ हूँ। मुझे तो लगता है उस घर की छत, उस घर की सारी दीवारें मुझ पे गिर पड़ेगी, दब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पिताजी प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं कभी कभी तुमसे गुस्सा करता हूँ, तुम्हें डांट भी देता हूँ, लेकिन पगले तुम ये क्यों नहीं समझती कि मैं ये सब तुम्हारे भलाई के लिए करता हूँ? तुम जब भी कोई गलती करते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पर। पिताजी आपका इन पर गुस्सा आना जायज है, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि ये बच्चे नहीं रहे, 26 साल के हो चुके हैं, शादी हो चुकी है इनकी। बेटी तुम बीच में मत बोलो। नहीं लाला, बोलने दो उसे, जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है। मैं ये अपने प्यार में इस कदर डूबा हुआ हूँ कि आज भी मैं धनराज को अपना बच्चा ही मानता हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ और इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ धनराज। नहीं पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए। देखो बेटा, देखो, जब भी कभी तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो बाप को याद करो, घर वापस आ जाओ धनराज। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा धनराज। बेटा मेरे जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हारे काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ। पिताजी यहाँ क्यों सोई हो? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए दूसरा कमरा तैयार किया है। नहीं दीदी, मैं यही सो जाऊंगी बच्चों के साथ।
नहीं नहीं, कल तो वो दूसरा कमरा तैयार ही नहीं था। आज तुम दोनों वहां आराम से सो जाओ, मैं और बच्चे यहाँ सोते हैं। दीदी मैं यहाँ आराम से हूँ। क्या हुआ मीता? किसी ने कुछ कहा? तो फिर? दीदी मैं तो हैरान हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, आप भी नहीं। मैंने तो आपकी जिंदगी उजाड़ दी, फिर भी आपने एक लफ्ज शिकायत का नहीं कहा। इनसे शादी करके मैंने इन्हें 20 साल तक आपसे और आपके परिवार से अलग रखा। तुमने कुछ नहीं किया मीता, सारा दोष मेरा ही था। मैं इनसे बहुत नाराज थी। गुस्से में आकर मैंने कहा था मैं कहीं और शादी कर लूंगी। इसलिए जब मेरे भाई ने इन्हें लिखा कि मैंने दूसरी शादी की है तो ये मान गए। लेकिन दीदी अगर मैं इनके जीवन में ना आती तो ये शायद आपके पास वापस आ जाते। अब जो हुआ उस पर क्या रोना। अब यही सोच लो कि दोष ना तुम्हारा है ना मेरा। किस्मत ने जो खेल खेलना था वो खेल लिया। लेकिन क्या अब तुम इस परिवार में सुखी नहीं हो? देखो कितना सुखी और बड़ा परिवार हो गया है हमारा, तुम्हारा मेरा सांझा परिवार। दीदी जैसे तुम सोचती हो और लोग भी सोचने लगे तो ये संसार स्वर्ग बन जाए। पहले हम अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। मैं बच्चों को लेकर यहाँ सोती हूँ, तुम अपने पति के साथ उस कमरे में सो। नहीं दीदी, हम तो 2 दिन में वापस जा रहे हैं। आज बच्चों को अपने पापा के कमरे में सोने दो। हम दोनों यही सोती है और बातें करती है। ठीक है, मैं बच्चों को बता कर आती हूँ उनकी छोटी माँ का फैसला क्या है। बात तो याद है ना भैया, अब पूरा भैया को भी समझा के देखते हैं। भैया आप दोनों बिना खबर दिए ही आ गए? खबर देते तो ये खबर कैसे मिलती कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं जो ये कपड़े पहन के घूम रही हो? ये तो मैं नहाने गई थी, इतने में दरवाजे की घंटी बजी तो जल्दी से नाइटी पहन के खोलने आ गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? भैया गुस्सा क्यों होते हो? नाइटी पहनने में कैसी शर्म? गंगा, पूरा भैया कहाँ है? मुझे क्या पता, कोई मुझे बता के छोड़ ही जाते हैं। मैं चलूं? हाँ जाओ, लेकिन ढंग के कपड़े पहन कर आओ। जल्दी आओ, मैं भूख लगी है, खाना बनाओ अकेले। आपको उन लोगों के सामने रोने की क्या जरूरत थी? अब राधा नहीं समझेगी कि आप कमजोर हैं? अरे उसके समझने से मैं थोड़ी ना कमजोर हो जाऊंगा। फिर भी मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। लेकिन वही आंसू जब तलवार का काम कर जाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तुम तो जानती हो मैं वहां इसलिए गया था कि उसे 2 झापड़ मारूं और वापस ले आऊं। लीजिए। लेकिन जब मैंने उसे वहां बड़े आराम से और चैन से बैठे हुए देखा ना तो अपना तो माथा ठनक गया। सोचा अब की बार अगर ताकत से काम लूंगा तो वो घर नहीं आएगा, इसलिए ये रोने धोने का नाटक कर दिया ताकि हमेशा के लिए वापस आ जाए। Cheers। तो उसने क्या कहा? वो वापस आ जाएगा? नहीं कहा तो नहीं, लेकिन देख लेना वो जरूर वापस आ जाएगा। क्या है, धनराज बहुत ही जज्बाती है और इस बात से राधा अच्छी तरह वाकिफ है। वो उसे अपने आंसुओं के जाल में फंसाती है। इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी राधा की चाल चलूं। आप राधा को इतनी बच्ची मत समझिएगा। वो अच्छी तरह जानती है कि कौन सी चाल कब चलनी चाहिए।
दुलारी, ये खेल मैं तब से खेलता आ रहा हूं जब ये राधा की बच्ची पैदा भी नहीं हुई थी। अब देख लेना मेरे इस नाटक का कितना गहरा असर होता है धनराज में, क्योंकि धनराज अच्छी तरह जानता है कि मैं उसे बेहद प्यार करता हूं। और अगर राधा ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश भी की ना कि मैंने जो किया वो नाटक था, धनराज इस बात को कभी नहीं मानेगा। इस घर में वापस आ जाने के बाद भी राधा का जादू उसके सिर से नहीं उतरेगा। बाप बेटे में कितना भी प्यार हो, जब बीवी के मीठे मीठे बोल कानों में रस घोलने लगते हैं ना, तो वो बीवी का बनकर ही रह जाता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो दुलारी। औरत के पास एक ऐसी ताकत होती है जिसके सामने बड़े बड़े सुरमा भी झुक जाते हैं। लेकिन अब की बार उस राधा का जादू तोड़ने वाला मैं पृथ्वीराज, बाप और बेटी को जुदा करने वाली वो राधा अपने आप को ऐसी जगह पाएगी जहां उसके साथ वो धनराज होगा और ना ही मोहन। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त। अपने पिता को ऐसे रोते हुए देखकर किसे अच्छा लगेगा। एक्चुअली उन्हें इस हालत में देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया। जानती हूँ ये सारे आंसू सिर्फ दिखावे के हैं। हाँ, पता है उस दिन दुलारी से क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे उन्हें जो भी चाहिए उसे वो हासिल करके रहते हैं, चाहे पैसे से हो, ताकत से हो या फिर छल कपट से। जानते हैं तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए ना तो वो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं ना ताकत का। अगर घर ले जा सकते हैं तो सिर्फ छल और कपट से। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अब हमारा फैसला अटल है। अब हम उनके घर में वापस वो जिल्लत और गुलामी की जिंदगी नहीं जी सकते। खैर छोड़ो, तुम तो खाना बीच में ही छोड़कर चले आए। चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। अच्छा लगेगा तुम्हें? मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए खाना। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? राधा, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। जाओ यहां से। Ganga dear, let's have beer. Come near. No fear, no fear. अरे क्या हुआ? इस तरह मौन व्रत धारण करके क्यों खड़ी हो? हाँ? तुम? भैया, मुझे लगता है आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा। मुझे तो तुम लोगों का जाना भी अच्छा नहीं लगा था। तुम लोगों के बगैर तो मैं बहुत बोर हो गया। हाँ, वो तो ये बियर बॉटल्स और गंगा को देखकर हमें लग ही रहा था भैया कि आप हमें कितना मिस कर रहे थे। मम्मी पापा नहीं है? नहीं, जल्दी आ जाएंगे। तुम लोगों ने अपने आने का बताया नहीं। भैया, मुझे लगता है आपको पहले ही पता चल गया था कि हम लोग आने वाले हैं, तभी तो आपने इतना अच्छा पार्टी का इंतजाम किया है ना? गंगा भाई, जाओ 3 मग लेकर आओ। आज हम अपने बड़े भाई के साथ सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, और चखना भी। हाँ भैया, वैसे आपको नौकरों को कंट्रोल करना नहीं आता। कौन से नौकर? सॉरी भैया, हमारे घर में तो सिर्फ एक नौकरानी ही है जो जब हम आए थे नाइटी पहनकर घूम रही थी ना। हाँ, तो रात में लोग रात के कपड़े पहन के घूमेंगे ना। उसे कह देना अगर माँ के सामने उसने ऐसे कपड़े पहने तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। भैया, गंगा क्या पहनती है या क्या नहीं पहनती, इससे पूरब भैया को क्या लेना देना? हाँ भैया,
हेलो हेलो संजय। हाँ बोल रहा हूँ। संजय मैं मोहन बोल रहा हूँ। हाय इट्स नाइस टू हियर फ्रॉम यू। कैसे हो यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और माँ जी कैसी हैं? अब तो घर पे ही है, रिकवर हो रही है। लगता है कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा मैंने फोन इसलिए किया था ताकि वो जॉब के बारे में पता कर लूँ। अरे जॉब के लिए तो मैं तुम्हें खुद ही फोन करने वाला था। फिर मैंने सोचा कि माँ जी घर आ जाएं तो इकट्ठे ही फोन करूंगा। हाँ ऐसा है कि मैंने प्रिंसिपल साहब से तुम्हारे जॉब के बारे में फाइनल बात कर ली है। अरे उन्होंने पूछा कि तुम कब आ सकते हो। मतलब ये जॉब पक्की है? मतलब ये कि तुम्हारी नौकरी एकदम पक्की हो गई है। अरे प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि अभी ज्वाइन कर लो। फिर मैंने उन्हें बताया माँ जी के बारे में। हाँ उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा तुम ये तो बताओ कि तुम आ कब रहे हो? अगले हफ्ते, आई थिंक अगले सोमवार। ठीक है मैं बता दूंगा प्रिंसिपल साहब को। अच्छा सुनो, मैंने जनार्दन जी के घर पे फोन किया था। हाँ अब वहां से पता चला कि तुम्हारे पिताजी भी वहीं आए हुए हैं। हाँ छोटी माँ भी यहीं और पिताजी भी। आई एम सो रिलीव्ड यार। ओके अच्छा तुम चिंता मत करना, मैं प्रिंसिपल साहब को बता दूंगा कि तुम मंडे को ज्वाइन कर सकते हो। ओके ओके थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। ठहरो संजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।